नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती पर। किसान साथियों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी लहसुन की फसल 80 से 100 दिन के बीच में चल रही है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गांठ बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। पौधे की काफ़ी ज़्यादा हाइट भी हो चुकी होती है, तना भी मोटा होता है, लेकिन कई बार किसान साथियों कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो लहसुन है, वो कंद है, वो सही शेप नहीं ले पाता, सही आकार नहीं ले पाता। और किसान साथियों, इतनी अच्छी खासी फसल दिखते हुए भी हमें उपज है वो कम और कम गुणवत्ता वाली देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर फसल के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्योंकि किसान साथियों, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन से आपकी फसल की हाइट बढ़ती है, फास्फोरस से उसकी जड़ और तना मोटा होता है, लेकिन जो लास्ट पोटास है किसान साथियों, इसका जो लास्ट रोल है वो है आपके जो भी उपज वाली फसल है, चाहे वो कंद वाली हो या दाने वाली हो, उसमें वजन बढ़ाना, उसकी चमक बढ़ाना, उसकी स्टोरेज बढ़ाना, साथ ही साथ पौधे की प्रतिरोधक क्षमताएं बनाए रखना। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल अच्छी खासी बड़ी है, अच्छा उसका हाइट है, कलर भी अच्छा है, उसकी पत्तियां भी हरी हैं, तो यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा रोल रहता है किसान साथियों पोटास का, यानी जिसे आप पोटेशियम, पोटास कुछ भी कह सकते हैं। किसान साथियों, जितनी भी ऊर्जा आपके पौधे ने बनाई है उसे सही दिशा की ओर इसे मोड़ना होता है, और वो काम करता है पोटास। और पोटास किसान साथियों आपके पूरे पौधे की ताकत को खींचकर कंद की ओर ले जाता है। यदि वो कंद वाली फसल है और अनाज वाली फसल है तो अनाज की ओर ले जाता है। यानी ये वो ट्रक है भरा हुआ माल से, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से किसान साथियों, जो आपकी उपज बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। लेकिन जितना भी माल आपकी जो पौधे में भरा है उसे सही दिशा में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और वो काम करता है पोटास। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय किसान साथियों 52-34 का भी प्रयोग करते हैं, 00-50 का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हैं, इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें रिज़ल्ट थोड़े धीरे से मिलते हैं। यानी कि ये लंबे समय तक प्रोसेस में काम करने वाले पोषक तत्व हैं। यदि इन्हें हम समय पे छिड़क देते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। कई बार किसान साथी ज़्यादा लालच की वजह में किसान साथियों इनका जो डोज़ है वो ओवर कर देते हैं या ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप लाभ के बजाय नुकसान हो जाता है। पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, क्लोरोफिल गायब हो जाती है, पत्तियां कड़क हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, और फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो काम है वो धीरे धीरे होता है। तो किसान साथियों, यदि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताने वाला हूं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, आज बाज़ार में हमें पोटास के रूप में अनेक प्रकार के वाटर सोल्यूबल स्प्रे के रूप में दवाइयाँ, खाद या कुछ भी जो आप समझो उनको पोषक तत्वों के रूप में मिलता है। जैसे कि ट्रॉपिकल एग्रीको K20 आता है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक पोटास है, जेयू पोटास आता है। इसी प्रकार के पोटास के अलग अलग रूप आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, जो कि लास्ट फसल में स्प्रे या ड्रिंचिंग के जरिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। यदि आप ड्रिंचिंग में K20 का प्रयोग करें तो 96 ग्राम प्रति एकड़ का डोज जाता है, स्प्रे में इसका 48 ग्राम प्रति एकड़ का डोज जाता है। और इसी प्रकार से जेयू पोटास है, और भी जो पोटास के बहुत ज़्यादा उत्पाद है किसान साथियों, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, ये पौधे को तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि पौधे में प्रक्रिया है जो पोटास अन्य ताकत को खींचकर आपके कंद की ओर डाइवर्ट कर रहा है, वो काम जल्दी शुरू हो जाता है। तो आपकी फसल में आपको कंद का आकार एकदम से बड़ा दिखने लगता है। लेकिन यदि वहीं पर बात करें किसान साथियों हम 0050, 05234 का, तो इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़े धीरे से काम करते हैं। तो इनको प्रयोग करने का सही समय पे यदि आप प्रयोग करते हैं उचित डोज से, तो इनका भी रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 सजेशन देना चाहूँगा किसान साथियों। यदि आप ड्रेंच में प्रयोग कर रहे हैं
तो आप यहाँ पर 0050 052 34 इसका प्रयोग पोटास के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको पोटास की अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है और ड्रिंचिंग में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको स्प्रे के रूप में किसान साथियों पोटेशियम का प्रयोग करना है तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक पोटास, बायो पोटास या जैव पोटास और भी जो पोटेशियम युक्त उर्वरक है जो स्प्रे के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, इनका प्रयोग यदि आप करते हैं किसान साथियों तो आपको नतीजे हैं वो जल्दी मिलते हैं और किसी भी प्रकार का तनाव आपकी फसल को नहीं मिलता है। थोड़ा सा यदि ज़्यादा डोज भी हो गया है तो चूँकि ये ऑर्गेनिक रूप से होते हैं तो इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसा कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 0050 052 34 में यदि इनका डोज ज़्यादा हो गया किसान साथियों तो पत्तियों में है थोड़ा सा ग्रीननेस कम हो जाता है, पत्तियां झुलस सकती हैं, जल सकती हैं। इसलिए सुरक्षित रूप से यदि आप पोटेशियम युक्त उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं ड्रिंच में और स्प्रे में, तो जैसा मैंने आपको बताया है ड्रिंच में आप 052 34 या जो किसान साथियों 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में आप जो भी मैंने ऑर्गेनिक पोटास वगैरह आपको जो प्रोडक्ट बताए हैं, इसके अलावा भी किसान साथियों आप पोटेशियम युक्त उर्वरक का जब स्प्रे के रूप में अपने मोबाइल से सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ट्रॉपिकल एग्रो का K20 है ये किसान साथियों, इसका आप किसी भी फसल में फलों का साइज़ बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और एक बार छोड़ के 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई भी नुकसान नहीं है, तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी जो प्रोडक्ट हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको वही लेना है। तो किसान साथियों स्थानीय रूप से भी आपको ये बाज़ार में मिल जाते हैं, बाज़ार में यदि नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इन्हें शॉपिंग करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आजकल सभी कृषि दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं और वहीं साथ यदि आपके क्षेत्र में यदि नहीं मिलती हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो किसान साथियों उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी और यदि आपको कभी जो स्प्रे के रूप में मैंने जैव पोटास है या ऑर्गेनिक पोटास जो बायो K20 में आता है उसका यदि कभी प्रयोग किया है तो रिज़ल्ट कैसे आए हैं आप भी ज़रूर बताएं, ताकि अन्य किसान साथियों को भी मार्गदर्शन मिले और वो भी इस जानकारी का लाभ उठाकर वो भी अपनी अच्छी फसल ले पाए। आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कमेंट किसान साथियों अन्य किसान भाइयों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि मैंने कभी प्रयोग किया है या नहीं किया है या इसे मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। रिज़ल्ट आपको फिर कमेंट के माध्यम से बताऊँगा, ऐसा आप कमेंट मेंशन करें ताकि अन्य किसान साथी भी आपसे जुड़े रहें और हम किसान भाई एक दूसरे के अनुभव से सीखें और अपनी खेती में कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान साथियों उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको ऐसी लगती है कि वास्तव में काम किए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान साथी को भी जानकारी का लाभ हो और वो भी अपनी अच्छी फसल ले इसके लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।